भोपाल में प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने वैक्सीनेशन पर बोलते हुए कहा कि देश में महामारी तो बहुत आई, बीमारी भी बहुत आई, लेकिन हिंदुस्तान ने वैक्सीनेशन के क्षेत्र में बहुत काम किया है। डॉक्टर मिश्रा ने गरीबी की बात पर कांग्रेस को फिर निशाने पर लिया। देखो, ये कांग्रेस के लोगों की मानसिकता इस तरह की होती है, उनकी विचारधारा से प्रभावित जो भी लोग होते हो। आपको ध्यान होगा तो एक बार सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की कांग्रेस की उस समय की तत्कालीन मनमोहन जी की सरकार ने जब राम सेतु का विषय आया था तब कहा था कि राम काल्पनिक है, राम रावण युद्ध हुआ ही नहीं। भारत ने 100 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा करके इतिहास बनाया है। भोपाल में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वी डी शर्मा ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। उनका कहना था कि हमारे वैज्ञानिकों, हेल्थ वर्कर और पीएम की इच्छा शक्ति का कमाल है। आज भारत ने नया इतिहास इस देश के अंदर, दुनिया के अंदर बनाया है। ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण आज भारत 100 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा करके हमने जो इतिहास बनाया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति, वैज्ञानिकों की मेहनत और हमारे हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टर्स, नर्सेज और प्रशासन, शासन के काम करने वाले लोग और साथ में ही भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों करोड़ कार्यकर्ताओं ने जो अथक मेहनत की वैक्सीनेशन कराने में। इसलिए आज इस इतिहास में भारत के अंदर जो एक नया कीर्तिमान बनाया है, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, सभी हमारे वैज्ञानिकों को, हमारे हेल्थ में काम करने वाले सभी उन लोगों को, जो स्वयंसेवक संस्थाएं काम कर रही हैं उनको, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत हृदय से बधाई देता हूं। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने उपचुनावों में भाजपा के प्रचार से डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की दूरी पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह यादव का कहना है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की प्रतिष्ठा का सवाल बने हुए अत्यंत महत्वपूर्ण चारों उपचुनाव से गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा दूर क्यों हैं? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की प्रतिष्ठा का सवाल बने हुए अत्यंत महत्वपूर्ण चारों उपचुनाव से प्रदेश सरकार में दूसरे नंबर की हैसियत रखने वाले डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी लगातार दूरी बनाए हुए हैं। स्टार प्रचारक होने के बाद भी प्रदेश के गृह मंत्री का चुनाव प्रचार में कहीं अता पता नहीं है। नरोत्तम मिश्रा जी कांग्रेस के नेताओं के साथ चाय पर चर्चा में दिखाई देते हैं, प्रचार में दिखाई नहीं देते हैं। भारतीय जनता पार्टी में टकराव बिखराव की जो खिचड़ी पक रही है उसका परिणाम जल्द ही दिखाई देगा। चारों क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी की करारी हार तय है। कमलनाथ जी के नेतृत्व में जनता को विश्वास है, चारों चुनाव कांग्रेस जीतेगी। भोपाल की सांसद प्रज्ञा सिंह के शाह वाले बयान से कांग्रेस नाराज है। एमपी कांग्रेस के प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता का कहना है कि अगर साध्वी भारत के दुश्मन देश पाकिस्तान देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को श्राप दे तो ज्यादा ठीक रहेगा। साध्वी जी के श्राप के कारण लोगों को भगवान ऊपर 2 महीने के अंदर बुला लेते हैं, तो साध्वी जी की ऊपर जो ये महान कृपा है भगवान की, तो पाकिस्तान को क्यों नहीं श्राप दे देती? तो पाकिस्तान टाइम बोल जाएगा। कोरोना को शराब दे दें, कोरोना टाइम बोल जाएगा। इससे देश की खिदमत होगी, देश का कल्याण होगा। संतों का काम है कल्याण करना। तो ये जो प्रज्ञा सिंह जी हैं वो पाकिस्तान को शराब दे दें, कोरोना को शराब दे दें, तो मानव जाति का कल्याण हो। एमपी के खंडवा में भाजपा नेत्री हेमा मालिनी और स्मृति ईरानी को लेकर कांग्रेस नेता अरुण यादव के बयान से भाजपा नाराज है। भोपाल में भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता नेहा बग्गा ने कांग्रेस नेता अरुण यादव के बयान को उनके संस्कार और कांग्रेस की महिला विरोधी मानसिकता का परिणाम बताया है। महिलाओं के प्रति कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेताओं की मानसिकता हमेशा से विकृत रही है। उसी कड़ी को अब अरुण यादव जी ने आगे बढ़ाया है। जिस तरीके से आपने देश की 2 प्रतिष्ठित सम्मानीय महिला सांसदों का अपमान किया है, ये घोर आपत्तिजनक और शर्मनाक है। पर यह आपके कांग्रेस पार्टी के संस्कारों को उजागर करता है। यह दिखाता है कि जब प्रियंका गांधी जैसी वरिष्ठ नेत्री जो उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए नारा देती हैं, मैं लड़की हूं और लड़ सकती हूं, पर चुप्पी साध लेती हैं जब उनसे सवाल पूछा जाता है कांग्रेस विधायक के बेटे के रेप के मामले में, ये जानते हुए भी कि जिस लड़की का रेप हुआ है वो कांग्रेस की नेत्री है, उनके मुंह में दही जम जाता है। मैं प्रियंका गांधी जी आपसे जानना चाहती हूं कि जब दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस पार्टी की एक महिला सांसद को टंचमाल कहते हैं तो आप चुप क्यों रहती हैं?
प्रियंका गांधी जी जवाब दीजिए, जब कमलनाथ जी टिकट वितरण के समय कांग्रेस पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं को सजावटी वस्तु कहते हैं, आप चुप क्यों हो जाती हैं? प्रियंका गांधी जी आप जवाब दीजिए, जब कमलनाथ जी एक वरिष्ठ नेत्री को आइटम कहते हैं, आप चुप क्यों हो जाती हैं? क्या महिलाओं को आपने सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करने का निर्णय लिया है? क्या महिलाएं कांग्रेस पार्टी के अंदर सिर्फ झंडा उठाने के लिए है? और ये देश के इतिहास ने देखा है, नैना साहनी से लेकर सरला मिश्रा से लेकर सुकन्या देवी, और सुकन्या देवी से लेकर कई ऐसी नेत्रियां हुई हैं जिनको कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रताड़ित किया गया है और कांग्रेस पार्टी के अंदर किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने आज भोपाल में पार्टी के प्रदेश कार्यालय से जनसंघ से भाजपा और दीपक से कमल अभियान का आगाज किया। इस मौके पर प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह और महिला मोर्चा के सदस्यों ने दीपक भी जलाया। भाजपा उपचुनाव वाले चारों क्षेत्रों में भी दीप कमल जलाएगी। देखिए, आज जनसंघ का स्थापना दिवस है। आज के दिन ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नेतृत्व में भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई थी। आज 70 वर्ष पूरे हो रहे हैं। 71वें वर्ष में भारतीय जनता पार्टी शुरुआत कर रही है। आज पूरे मध्य प्रदेश के हर मतदान केंद्र पर भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता, सभी कार्यकर्ता कमल का चिन्ह बनाकर उसमें दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं। ऊर्जा और खुशी और उत्साह का प्रतीक दीपक होता है और जनसंघ से कमल, तो दीपक जलाकर जनसंघ से कमल की यात्रा आज पूरे प्रदेश में मनाई जा रही है। सभी मतदान केंद्रों पर हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो यात्रा है 1951 से लेकर आज तक की, इसके बारे में वहां पर उद्बोधन होगा, संकल्प पत्र पढ़ा जाएगा, उपलब्धि पत्र पढ़ा जाएगा और हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं उन सभी का सम्मान भी आज के दिन किया जाएगा। और इस संकल्प के साथ हम सब लोग आगे बढ़ेंगे कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम भारत को बेरोजगारी से मुक्त भारत बनाना चाहते हैं, हम भ्रष्टाचार से मुक्त भारत बनाना चाहते हैं, भारत को दुनिया में एक मजबूत राष्ट्र के रूप में हम स्थापित करना चाहते हैं। हमारे राष्ट्र की सीमाएं सुरक्षित रहें, हमारा राष्ट्र आगे बढ़े, जो राष्ट्र के लिए और जो विषय आवश्यक हैं उन सब विषयों को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये संकल्प आज हम सब लोग लेते हैं। मतलब कश्मीर में जिस तरह से हालात बन रहे हैं ऐसे में भोपाल में प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने किसानों को डीएपी और यूरिया की कमी ना हो, इसके लिए सख्त तेवर दिखाए हैं। कमल पटेल ने प्रदेश में खाद बेचने में बड़ी गड़बड़ी करने वाले कर्मचारी और व्यापारियों पर कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। इस समय किसान रबी की बुआई के लिए तैयार है, खेत बना रहा है, उसको खाद की आवश्यकता, और इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से विशेष आग्रह करके खाद उपलब्ध कराया है। हमने डीएपी और यूरिया की पर्याप्त व्यवस्था की है। हर सोसाइटी में 75% खाद और 25% बाजार में खुले में बेचने का व्यवस्था की है। हमने जहां कहीं भी गड़बड़ी आई, किसानों की शिकायत आई, त्वरित कार्रवाई की है। कल हमने खातेगांव के अजनास में राजगढ़ जिले में अवैध खाद विक्रय करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है और अभी हमने निर्देशित किया है सभी कलेक्टर, सभी डीडीएस को माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के निर्देश पर कि जहां भी कहीं भी गड़बड़ी है, कालाबाजारी है, कोई भी हो, चाहे कर्मचारी हो चाहे वो व्यापारी हो, बख्शा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधिक कर्मचारियों को निलंबित भी किया जाएगा, एफआईआर कराई जाएगी और व्यापारियों के खिलाफ भी अगर अवैध कालाबाजारी की गई
तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये सरकार गांव गरीब। भोपाल के लाल परेड मैदान में पुलिस स्मृति दिवस कार्यक्रम मनाया गया। यहां शहीद स्मारक प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में देश और प्रदेश के सभी शहीद पुलिस अधिकारियों और जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। इस कार्यक्रम में प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस, अपर मुख्य सचिव गृह डॉक्टर राजेश राजौरा मौजूद रहे। मौसम विभाग के मुताबिक भोपाल सहित मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में प्रदेश का अधिकतम तापमान 35 डिग्री रीवा, उज्जैन और खजुराहो में दर्ज किया गया। वहीं प्रदेश का न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेंटीग्रेड रायसेन में दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में प्रदेश के सभी जिलों में मौसम खुश्क रहेगा। बताइए सर मौसम। विगत 24 घंटे में प्रदेश का मौसम शुष्क रहा है और प्रदेश में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेंटीग्रेड रीवा, उज्जैन और खजुराहो में दर्ज किया गया और प्रदेश का न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेंटीग्रेड रायसेन में दर्ज किया गया है। आगामी 24 घंटे में प्रदेश के सभी जिलों में मौसम शुष्क रहने वाला है और राजधानी के तापमान की बात करें तो राजधानी का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम 17 डिग्री सेंटीग्रेड जाने की संभावना है। मैं जेपी विश्वकर्मा, मौसम केंद्र भोपाल। भारत में 100 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन होने पर भोपाल में सेलिब्रेशन आयोजित किया गया। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने भोपाल के काटजू अस्पताल में जश्न मनाया और वैक्सीनेशन लगवाने आए हितग्राहियों का फूल मालाओं से स्वागत किया। इस मौके पर कलेक्टर अविनाश लावनिया मौजूद रहे।